उस जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा झटका देने जा रही है मोदी सरकार मेरे भाई। अब उस झटका कितनी बड़ी झटका है जो कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बनना चाहिए और सब्सक्राइब करके शेयर दबा के करना मेरे भाई। अब जितने भी छोटे विभाग के कर्मचारी हो गए उन पे आ सकता है एक बहुत बड़ा महामारी मेरे भाई। अब महामारी मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि छोटे विभागों को जितने भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, कहीं ना कहीं सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और छोटे विभागों को पूर्णतः करने जा रही है बंद। अब किन किन विभागों पे खतरा हो सकता है, क्यों हो रहा है, इसको विचार समझने वाली बात है। कर्मचारियों पर क्या प्रोसेस पड़ेगा, ये पूरी सच्चाई आज हम लोग समझेंगे मेरे भाई, क्योंकि यही आपका भविष्य है। और इसी चीज़ को अगर आपने इस चीज़ पे अगर आपने छोटा सा चीज़ों पे अगर आपने गौर नहीं किया तो कल को डेट में भारत सरकार आपके पास भी नोटिस आएगा और कहीं ना कहीं आपका भी नौकरी हो सकता है खतरे में मेरे भाई। क्योंकि कर्मचारियों के लिए तो ये बहुत बड़ा झटके वाला खबर है मेरे भाई, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अब देखो, आर्थिक तंगी से जूझ रही है सरकार। सबसे पहले आप सोच लो मेरे भाई, सरकार साफ कह रही है कि हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इनका डायरेक्ट कहना है। आप सोच सकते हैं मेरे भाई कि सरकार क्लियर कह रही है, यानी कि अब जितने भी छोटे छोटे विभाग हैं, छोटे छोटी जॉब में हैं, अब जैसे कल को डेट में जीडीएस को भी हटाया जा सकता है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि इस प्रकार के ऐसे ऐसे छोटे छोटे विभागे हैं, क्योंकि जीडीएस है। लेकिन देखो, जीडीएस को इतना प्रॉपर तरीके से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि डाक विभाग का ये रीढ़ का हड्डी कहलाता है। तो जीडीएस पे आफत नहीं आ सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे और भी छोटे छोटे जो विभाग हैं उनको प्रॉपर तरीके से इन्होंने मतलब कहा है कि पूर्णतः तरीके से हम बंद करने जा रहे हैं। ये देख सकते हो, छोटे विभाग को करने जा रही है पूर्णतः बंद। अब क्या क्या कौन कौन से ऐसे विभाग हैं और ये प्रॉपर तरीके से आपको ये क्लियर आज कर देने जा रही है। आयुष विभाग करके है, मछली पालन मत्स्य जो विभाग होता है आप जानते होंगे, जो मछली पालन हो रही है, पुरातत्व विभाग, क्योंकि इनमें जितने भी ये जो विभागे हैं और भी इसमें विभाग आएंगी, आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। इन सभी विभागों पे खतरे की घंटी बज चुकी है और इन विभागों को कहीं ना कहीं विभाग बंद करने जा रहा है और इनके जितने भी स्टाफ होंगे उनको कहीं ना कहीं नौकरी से हटाने की ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ गई है। अब देखो, नई दिल्ली में केंद्रीय सरकार ने साफ मतलब मेरे भाई कहा है कि हम लोग क्या है कि गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इसमें राजस्व में गिरावट और बढ़ते खर्च के चलते सरकार अब छोटे मोटे जितने भी कम प्रभावशाली विभाग हैं पूरी तरह से बंद करने के लिए विचार करना शुरू कर दिया है मेरे भाइयों। अब देखो, सूत्रों के मुताबिक, ठीक है, सूत्रों के मुताबिक इसमें आप देखो, आयुष विभाग हो गया, मछली पालन, पुरातत्व हो गया, लघु सिंचाई विभाग, ये देख सकते हो इतने अच्छे अच्छे विभाग हो गए। हथकरेखा है ना, हथकरखा जैसे विभागों को समाप्त करने की योजना में काम चल रहा है और ये सरकार ने पहले से क्लियर कह दिया है। फिर सरकार ने कहना है कि देश के कई विभागों के कार्य एक दूसरे को मिलते जुलते या अन्य मंत्रालयों के अंतर्गत आ सकता है। ऐसे में सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए छोटे मोटे विभागों को क्या करना है, बंद करना बेहद जरूरी है। ये क्लियर इनका साफ कहना है सरकार का। अब इससे क्या इन्होंने कहा है कि हर साल हजारों करोड़ रुपया इससे बचेगा और सरकार का तर्क देखो दोहराव इन्होंने कहा है कि छोटे मोटे चीज़ों को ये बंद करेंगे। अब देखो, इसमें कौन कौन ऐसे विभाग हैं, आयुष विभाग, मछली पालन, ये अगर आप हैं तो आप समझ लो मेरे भाई, अलर्ट हो जाइए। पूरा तत्व विभाग हो गया, लघु सिंचाई विभाग, हथकरघा और हस्तशिल्प जो विकास विभाग है, ये छोटे छोटे विभाग होते हैं। अन्य छोटे स्वास्थ्य निकाय विभाग भी। अब इसमें विचार क्या क्या चीज़ें हो रहा है, बढ़ता राजकोषीय घाटा, जानते ही वो विभाग पूरे भारत सरकार अभी कितनी ज़्यादा लोन लेके और कितना कर्जे में पड़ी है। अब उसके लिए घाटा लग रहा है, इनके पास कम बजट है, ज़्यादा खर्च लग रहा है, तो इसलिए विभाग ने कहा है कि छोटे छोटे जितने भी मतलब मेरे भाई ये विभागे हैं इनको बंद करना ही कहीं ना कहीं मतलब ये बंद करना ही मतलब निश्चित है ना। विभागों में कार्यों का दोहराव होगा, सीमित जन प्रभाव होगा और प्रशासनिक खर्चा में भारी वृद्धि होगी। कर्मचारियों पर बहुत बहुत बड़े बड़े असर पड़ सकते हैं, क्योंकि हजारों कर्मचारियों की नौकरी आ जाएगी खतरे में। अब जाहिर सी बात है, छोटे छोटे विभागों को आप ख़त्म करते हो तो वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं उनकी नौकरी पे 100% संकट आना है और ये 100% है। और पुनर्वास या अन्य विभागों में समायोजन संभव नहीं,
ये देख सकते हो, ये लाइन बहुत बड़ी है मेरे भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये देख सकते हो अगर नौकरी चली गई इन विभागों में, अगर कोई भी है और आने वाले समय में मान लीजिए सपोज डेट कोई और विभाग को भारत सरकार काउंट करती है, तो इन विभागों के अगर मतलब विभाग को ख़त्म करता है, तो यहाँ पर देखो ये लाइन पढ़ लोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कि आपको कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में घुसाना या आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मतलब मिला देना या संभव ही नहीं है। सरकार साफ कर रही है कि हम नौकरियां बंद करेंगे तो आपकी भी नौकरी जाने वाली, यानी कि भविष्य को लेकर चिंताएं बहुत बढ़ सकती है। संगठनों में चिंता और रोष बहुत जाएगा, क्योंकि सोच सकते हो यहाँ के सोचो अब कर्मचारियों का क्या गलती है मेरे भाई, इन कर्मचारियों का क्या दोषी है, कोई दोषी है? अब जो जितने भी इसमें काम करते होंगे, मछली पालन विभाग हो गया, पुरातत्व विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ऐसे ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो विभागे हैं, इन विभागों के जो कर्मचारी होंगे मिनिमम नहीं तो कम से कम 5 से 10 लाख कर्मचारी होंगे। ठीक है, छोटे छोटे जो भी कर्मचारी अगर टोटल को मतलब ऐड कर दिया जाए तो इनको मिनिमम 2 से चलिए 5 नहीं 2 से 3 ही लाख लेके चलो, तो मेरे भाई सोचो 2 से 3 लाख पूरे भारत सरकार में वो फिर से कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। तो ये सरकार को पहले से प्रॉपर तरीके से सोचना चाहिए, और सरकार अभी इनके लिए अब क्या करेगी, क्योंकि इनकी नौकरी तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि अब इन पे अवसर अब मतलब इनका पास कोई अवसर ही नहीं है। अब ये क्या करेंगे? भारत सरकार अगर बंद कर देती है इन विभागों को, तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो क्या करने जाएंगे, है ना। ये सोचने वाली बात है, भारत सरकार को भी सोचना बहुत जरूरी है और सोचेगी ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपना ख्याल रखें, लव यू।